वेलकम एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग असेसमेंट के लास्ट टॉपिक को देखेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस असेसमेंट में। जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, पैराडाइम ऑफ असेसमेंट, ये सब सारे पोर्शन को हम लोग पढ़ा। असेसमेंट कुछ नया चीज नहीं है। जो हमारे स्कूल में जो एक्टिविटी होती है उसी पे हमें गौर करना होती है, क्योंकि हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, जांचना नहीं चाहते हैं। बच्चे के लर्निंग को सुधारना चाहते हैं, जो कहीं कहीं बच्चे निजी लाइफ से नहीं जुड़ पाते थे, और एजुकेशन को रेगुलर करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे का एजुकेशन रेगुलर नहीं था। आज के टॉपिक की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं है। जो आपके मन में जो सवाल उठता है वही सब सारा टॉपिक है। प्रश्न, एग्जाम तो हम लोग भी, आप लोग भी सारे को एग्जाम देते हैं। तो एग्जाम्स का टाइप्स, सबसे अच्छा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सभी बीएड करके ही सीटेट एग्जाम में आए होंगे। अच्छा, बीएड में किस टाइप्स का क्वेश्चन रहता है? लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। क्यों रहता है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन? क्योंकि उसमें सब्जेक्टिविटी चेक करनी होती है, बच्चों का एक्सप्रेशन चेक करना होता है। सब्जी के सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए ही हम, एक्सप्रेशन चेक करने के लिए लॉन्ग टाइम क्वेश्चन देते हैं। 5-5 पन्ना तक में भी लिखना पड़ता है, चाहे वो 40 नंबर का एग्जाम हो या 80 नंबर का एग्जाम हो। क्या ये जो क्वेश्चन जो रहते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, इसके लिए आपको क्या करना होगा? 5-5 डेफिनेशन तक याद रखना पड़ता है बच्चे को। अगर वो याद नहीं रख पाए तो उसे काफी स्कोर अच्छे नहीं उठा पाएंगे। उसके बाद जैसे आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद में सारे कथन को याद करना पड़ता है। मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, ये सब पॉइंट याद करना पड़ेगा। अगर आप लिख भी देते हैं तो मन में ऐसा रहता है कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, इंट्रोडक्शन कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिए, कंक्लूजन, पॉइंट, ये सारे बात को याद रखना पड़ता है। टाइमिंग की कमी, जिसके पास राइटिंग स्किल नहीं है या जिसके पास रिकॉल एबिलिटी नहीं है या जिसके पास जो क्रिएटिव थिंकिंग की ओर जो लड़के हैं, उन्हें ये क्वेश्चन में, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में उसकी टेस्ट से उसकी एबिलिटी को जांचा नहीं जा सकता है। लेकिन रही बात लॉन्ग टाइम क्वेश्चन, तो ये सारा लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप भी आपके क्वेश्चन रहते हैं। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन रहता है किन्हीं 4 पॉइंट, किन्हीं 2 पॉइंट पे नोट्स लिखे। वो आपके बीएड एग्जाम की बात करें, क्योंकि आप सभी लोग बीएड सीटेट से जुड़े हैं। ये सब क्वेश्चन आपको रहते हैं। आपको सब्जेक्टिविटी ज्यादा रहती है, एक्सप्रेशन इसमें ज्यादा रहता है, लेकिन याद करना पड़ता है। सब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है? व्यक्ति टू व्यक्ति बदलते रहता है। आपके मेमोरी पावर, आज लिखने कहें, 2 दिन बाद लिखने कहें, 10 दिन बाद लिखने कहें, 2 महीना बाद, आपका आंसर हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते रहेगा। इसी का रिलायबिलिटी क्या होती है? इसमें रिलायबिलिटी आपकी
क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आप 5 ही क्वेश्चन, आप बीएड एग्जाम में 5 ही क्वेश्चन आपको लिखना होता है। हर पोर्शन से आप बच्चे को एसेस नहीं कर सकते हैं, तो कंटेंट भी इसमें क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। इस प्रकार से लॉन्ग टाइम क्वेश्चन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्यों ये बीएड एग्जाम में ऐसा क्यों हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देते हैं? 5 क्वेश्चन जनरली रहता है, 5 पेज में लिखना रहता है। तो एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए, अगर एग्जाम में आपको टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम क्यों देते हैं? तो एक्सप्रेशन चेक करने के लिए, अभिव्यक्ति चेक करने के लिए हम लोग इसे देखते हैं। इस तरह से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्ति के अनुसार बदलता है आंसर। पहला हम लोगों ने देखा लॉन्ग टाइप, ये सब जो भी टाइप है सब मेमोरी बेस्ड है, रिकॉल बेस्ड है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से भी आप बीएड में रूबरू होंगे, शॉर्ट्स नोट्स। इसमें क्या होता है, आप जो है मेन बातों, मुदालियर आयोग हो, कोठारी आयोग हो, आरटीई हो, जेंडर हो, लैंग्वेज हो, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, असेसमेंट, कुछ भी टॉपिक बीएड का क्यों न हो, आपकी शॉर्ट क्वेश्चन है जो मेन पॉइंट्स हैं आपके, वो आप दे सकते हैं। जैसे जेंडर ही पे कुछ लिखना है तो आप सिमोन दी बुआ का एक कोटेशन दे सकते हैं, वन इज नॉट वन, दैट्स रादर दैट्स बिकम्स ए वुमन। ये सब एक डिफिनीशन दे के आप बढ़िया से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। एक या 2 डिफिनीशन आप दे सकते हैं जो फेमस डिफिनीशन है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के हिसाब से सब्जेक्टिविटी भी आपको मिल सकती है, रिलायबिलिटी भी उसमें होगी। इसमें बहुत परिभाषा रट के नहीं जाना पड़ेगा। कंटेंट भी आपका, इसके भी अगर 5 क्वेश्चन होंगे तो इसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें आप मैक्सिमम 60 क्वेश्चन तक भी इसमें आप डाल सकते हैं। में ये 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन भी, या 20 से लेके 60 क्वेश्चन के बीच में भी आप क्वेश्चन को परख सकते हैं, यानी इसमें कंटेंट होगा। यानी ओवरऑल ये एग्जाम में क्यों देते हैं, ओवरऑल एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए, ओवरऑल एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा टाइप देते हैं, शॉर्ट टाइप। अब आ गए वेरी शॉर्ट टाइप। सब्जेक्टिविटी इसमें तो रहेगी ही नहीं कुछ, रिलायबिलिटी रहेगी, कंटेंट भी आपका क्या होगा, कंटेंट भी आपका मैक्सिमम कवर होगा। ये एग्जाम में क्यों देते हैं, तो इसमें क्या होता है, कंटेंट कवर के लिए देते हैं। कंटेंट कवर के लिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिया जाता है। कंटेंट इस तरह से आप लोग को एग्जाम में अगर पूछेगा कितने टाइप के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव रिकॉल बेस्ड, ऑब्जेक्टिव रिकॉग्नाइज बेस्ड, एक्सप्रेशन चेक करने के लिए लॉन्ग टाइप, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन के लिए क्या हो गया, शॉर्ट टाइप, और ये कंटेंट कवर के लिए हम ये देते हैं। इस ढंग से हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप्स को देखा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप्स को देखते हैं। ये रिकॉल बेस्ड है तो रिकॉग्नाइज बेस्ड है। सीटेट एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, 4 ऑप्शन रहता है आपका। 4 ऑप्शन को देख के आप पहचानते हैं कौन आंसर सही है। एमसीयू क्वेश्चन आप सीटेट में देखते ही हैं, कितने क्वेश्चन टफ होते हैं, जो एग्जामिनेशन सेटर होते हैं और डिस्ट्रैक्टर की भूमिका निभाते हैं। आपको लगेगा ये भी आंसर सही, वो भी आंसर सही, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सेटर को क्वेश्चन सेट करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्वेश्चन को सेट करने में अगर हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी फिर आ जाते हैं, जो अभी मैंने क्लास नहीं दिया है, उसका जो हॉट्स सिस्टम है HOTS, उसमें सिंथेसिस का गुण टीचर को, सीटेट एग्जाम का क्वेश्चन कैसा होता है,
सिंथेसिस बेस्ड होता है, कुछ उसको सिंथेसिस बेस्ड होता है कि क्वेश्चन इसमें काफी डिस्ट्रक्टर की भूमिका निभानी पड़ती है कि कैसे जो एग्जाम दे रहे हैं उसको कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए। एंड सीटेट के माध्यम से आप देखे ही हैं, फिल इन दी ब्लैंक भी आपको सीटेट में, सिंगल फिलर डबल फिलर भी सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मैचिंग क्वेश्चन भी आप सीटेट एग्जाम में आप देख चुके हैं। ट्रू फॉल्स तो नहीं सीटेट एग्जाम में रहता, लेकिन घुमा के रहता है, एक सही है तो दो सही है, टिक करने के लिए नहीं आता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन आप सीटेट एग्जाम में आप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप परिचित होंगे, और बीएड एग्जाम में आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप परिचित होंगे। हालांकि वेरी शॉर्ट टाइप तो पूछता नहीं, लेकिन वेरी शॉर्ट टाइप का ही कलेक्शन से आप उसको शॉर्ट टाइप बना सकते हैं। इस ढंग से हम लोगों ने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप्स को देखा। अगर आपको पूछेगा सबसे ज्यादा उपयोगी कौन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा उपयोगी जो होते हैं ये मल्टीपल चॉइस जो सीटेट एग्जाम में आपको जो पूछे जाते हैं। देखिए सब गौर करने वाली बात है, सीटेट एग्जाम में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा उपयोगी ये होते हैं ऑब्जेक्टिव में, और एमसीक्यू जो सीटेट एग्जाम पूछे जाते हैं। बीएड एग्जाम में आप ये सब देखे हैं, ओवरऑल एक्सप्रेशन और कंटेंट, ये सब ढंग से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस ढंग से हम लोगों ने असेसमेंट चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। साइंस में भी असेसमेंट पढ़ना है आपको, सोशल जितना भी पोर्शन है, साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंट, लैंग्वेज, सब में आपको असेसमेंट पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा डिफर है, जब हम सब्जेक्ट पेडागोजी पे आएंगे तो उसको भी हम करेंगे, लेकिन मेन क्लू आपका यही है। इस तरह से हम लोगों ने 12 चैप्टर को हम लोगों ने कर दिया है, 12 चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इससे आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट को अगर एक चैप्टर माना जाए, असेसमेंट को भी एक चैप्टर माना जाए, और प्याजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग को एक चैप्टर माना जाए, तो 10 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इस 10 चैप्टर से 15 क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम ये पूरा बढ़िया से इसको कंप्लीट कीजिए। हम आपको 2-3 दिन आपको गैप देंगे, जहां से भी कोई प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके बाद हम इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा शुरू करेंगे, जिसमें आपको 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। 3 चैप्टर में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह के आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कंप्लीट होंगे। फिर लर्निंग से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। बढ़िया से इसको चाइल्ड डेवलपमेंट पोर्शन को कंप्लीट कीजिए। हम आपको अभी एक प्रकार से 3-4 दिन का हम गैप देंगे, और उसके बाद आपको इंक्लूसिव एजुकेशन को हम स्टार्ट करेंगे। सेशन में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो आप फोन कॉल करके पूछिए, कहीं से भी। अब तो लाइट प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम आपका दूर हो गया है, फोन कॉल करके पूछ सकते हो। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। इससे ये सब पे मैं ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेरे से बना रहे। आज के लिए इतना ही। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, नमस्ते।